जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के एलजी से हालात की पूरी जानकारी ली है और प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों की सहायता के निर्देश दिए हैं। की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है और उनके पास है ही क्या, उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मिसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते? वो फोकस यही करते हैं कि देखे जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, इसलिए हम हिंदुस्तान के किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। तो सर इसका हल तो कुछ भी नहीं है ना, तोड़ेंगे तो हल नहीं हुआ, हिंदुस्तान बनेगा, कश्मीर बसेगा, हिंदुस्तान टूटेगा। इसका हाल है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चैलेंजेस का ये सामना था, ठीक है जी। और ये भी हालात पैदा हो गए कि ट्रम्प साहब ने कहा कि अमेरिकी मिलिट्री का साइज छोटा करें, ठीक है। एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया है, तो पाकिस्तान को जाके ज़रा विलेजेस में देखें, बलूचिस्तान में देखें, ठीक है, तो पता चल जाएगा पाकिस्तान को कहाँ पे लेके गए हैं। कत्लेआम तो वो कर रहे, वो तो ऑलरेडी कर रहे, फिर वो 5वें नंबर पर कैसे आ गया अगर वो कत्लेआम कर रहे हैं? वो तो देखो ना, मैं मुसलमानों की उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप उसके बारे में बात करें इंडिया के लिए तो वो बेहतर है। हाँ, इंडिया के लिए वो बेहतर है। क्योंकि मुसलमानों का कत्ल कहाँ कर रहा है? बाहर के मुल्क में जा, कश्मीर में। सर कश्मीर में दुबई की सबसे बड़ी मोदी के सबसे पहले ये कि हवा बनाया हुआ है कि मोदी आता है तो मोदी पाकिस्तान या मुसलमानों के खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडा ये चीज़ें करता है। अगर ये चीज़ें होती, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है या पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, तो मोदी नवाज शरीफ की बेटी की शादी पे क्यों आता है उसकी नवासी की? पाकिस्तान के अंदर 7 या 8 लाख जो फौज जो है कश्मीर में डाली गई, उसको भी हटाएं। सर अगर आप अभी गूगल करें तो 1,40,000। सुन वो क्यों नहीं हटाते? इसीलिए नहीं हटाते, उसे पता है आज अगर कश्मीरी उनके मुकम्मल तौर पर उनके फेवर में हो चुके हैं या वो मोदी की बात को हकीकत मानते हैं, तो फौज क्यों नहीं हटाता? सबसे तो सर 7 लाख फौज कश्मीर में है ही नहीं है। चलो लाखों में है, तो चलो लाखों में है। 1.5 लाख है। Who the hell are you to giving this statement? 26 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, अक्रॉस हमारे में छाप लग गई। छाप किसने लगाई? इंडिया ने लगाई कि इन्होंने लगाई? पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने लगाई। उन्होंने तो क्लेम किया था। आप कश्मीरी किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। सर अभी 15 अगस्त पे हर घर तिरंगा कैंपेन चली है। नॉट एट ऑल। मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं लोग। नहीं करके जो अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया है, तो पाकिस्तान को जाके ज़रा विलेजेस में देखें, बलूचिस्तान में देखें, ठीक है, तो पता चल जाएगा पाकिस्तान शामिल होना चाहे तब भी उन्हें राइट दिया जाए। अगर वो इंडिया के साथ शामिल होना चाहे तब भी उन्हें राइट दिया जाए। अगर वो आज़ाद रहना चाहते हैं तो उन्हें एक अलग रियासत बना दी जाए। लेकिन यह है कि इस मसले को किसी तरफ लगा दें, ठीक है। 70 साल से हम इसी बिल्ली चूहे के खेल में फंसे हुए हैं, ना हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया कहाँ पे पहुँच गई, चाँद पे जा रही है, इर्द गिर्द कितनी यानी कि डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ये है कि हम ये वही खेल, वही तमाशा और उसी में फंसे हुए हैं। तो हमें आप ये देखिए ना कि जम्मू कश्मीर में इंडिया डेवलपमेंट कितनी कर रहा है। इंडिया ने इतनी आसानी से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दिया और हम देखते ही देखते रह गए। उसके बाद आप देखें कि वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, सैनमा घर बन रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर रहा है। अगर देखा जाए तो इंडिया जो असल वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, रहायशी हैं, उनको दबा रहे हैं। उनकी जगह पर क्या कर रहे हैं, वो इंडिया से जो है लोग उठा के वो मकबूजा कश्मीर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इससे क्या है, तो इसके आवाज़ दबेगी नहीं। ये 70 साल से जारी है और ये जारी रहेगा जब तक इसको किसी तरफ लगा ना दिया जाए। तो अक़वाम मुत्तहिदा से इसमें कोई प्रॉपर इसकी करारदाद पेश की जाए। और दोस्तों, कश्मीर में मोदी सरकार के जबरदस्त एक्शन ने चीन और पाकिस्तान की हवा निकाल दी है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही चीन और पाकिस्तान पानी से निकाली गई मछली की तरह तरफड़ा रहे हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहे। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीजिंग दौरे के दौरान शी जिनपिंग के समक्ष इस मुद्दे को फिर से उठाया है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान ने शनिवार को दक्षिण एशिया में कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया। चीन की यात्रा पर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर की स्थिति से चीन नेतृत्व को अवगत कराया। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी चर्चा की। शरीफ की 4 दिवसीय चीन यात्रा आज संपन्न हुई।
जो मार्च में शुरू हुए। उनके दूसरे कार्यकाल के बाद उनकी पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान शरीफ का ध्यान चीन निवेश और सहायता को बढ़ाने पर था, क्योंकि उनका देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। चीन पाकिस्तान के संयुक्त वाक्य में कहा गया, दोनों पक्ष दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व, सभी लंबित विवादों के समाधान की आवश्यकता तथा किसी भी एक तरफा कार्रवाई के विरोध को रेखांकित करते हैं। इसमें कहा गया, पाकिस्तानी पक्ष ने चीनी पक्ष को जम्मू कश्मीर की स्थिति के नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराया। चीनी पक्ष ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर विवाद इतिहास से उपजा है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उचित और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। भारत पहले भी चीन और पाकिस्तान के ऐसे संयुक्त बयानों को खारिज करता रहा है। कश्मीर आप रख लें, वो आपके साथ आता है। ये ऑफर हमें दी गई थी, बिल्कुल दी है, तारीख गवाह है। ये हमें ऑफर दी गई थी, ये टेबल पे आई थी ऑफर। मैं माजरत से ये कहता हूँ, मेरा किसी के खिलाफ पे शुबा नहीं है, शक नहीं है, लेकिन इंसान से सियासी गलतियाँ होती हैं। चाहे 99 स्कोर किया हो, आप 100 पे आउट हो जाते हैं। ऐसा हुआ कि हमारा स्कोर 99 था कि हमारे किसी लीडर का, और वो 100 पे क्लीन बोल्ड हो गए या स्टंप आउट हो गए या हिट विकेट हो गए। ही सेड ऑल और नन, या दोनों लूँगा या नहीं लूँगा। उसके मशहद का हमारे ऊपर असर पड़ेगा। आप अलग किससे हुए थे जी? आप अलग किससे हुए थे? हम इंडिया से। आप हर महाज पर जाकर सबसे पहले नाम किसका लेते हो? किसका? पाकिस्तान का। क्या मतलब? आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हो, सबसे पहला नाम आप भारत का लेते हो। आप इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाते हो, सबसे पहले आप पाकिस्तान भारत के मसले मसाइल को छेड़ के बैठ जाते हो। वहाँ के बाहर वो कहते हैं कि इन्वेस्टर जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा मेरी डेमोक्रेसी आएगी। वो क्यों नहीं आते? वो 5 साल की हुकूमत के लिए आते हैं, वो 5 साल पूरे करता है, वो 3 साल की हुकूमत क्यों नहीं करता? साल हो गया अभी तो उनको बैठे हुए को, तीसरा दौर हुकूमत आने वाला है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारी कोई भी बेनज़ीर लगा लें, बेनज़ीर ने 3 साल हुकूमत की है, उस पर करप्शन का निज़ाम लगा के उसे बाहर निकाल दिया। जरदारी की 3 साल, नवाज शरीफ की 3 साल, इमरान खान की 3 साल। बिल्कुल आपकी बात में दम है। तीसरी दफ़ा भी अगर उनका टेन्योर आ जाता है तो वो हमसे कितना और आगे चले जाएंगे, जैसा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर। अगर बात करें तो इंडिया तो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है। हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा सच के आप अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कंपेयर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी अपनी प्राइस देखेंगे यार, 1 रुपया आपका अफगानिस्तान कब आज़ाद हो रहा है, कब तालिबान की हुकूमत आई है, कब इकोनॉमी उनकी 2 रुपये होगी। हमारा बांग्लादेश हमारे मुल्क का हिस्सा था, तो कितने उनके 2 रुपये हो गए हैं, डबल हो रहे हैं। क्यों? वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। नॉट सच के मुझे सीट चाहिए, पावर चाहिए और मुझे एक प्रोटोकॉल चाहिए। और हमारी सबसे गलत है, रॉन्ग वे पे है, हम खुद हैं, अवाम खुद है। क्यों? तो कहते हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली बाहर की कुव्वतें हैं। और पाकिस्तान को बाहर आपके घर का मामला है। कोई बंदा बाहर का स्ट्रॉन्ग पर आ जाता है, MNA, तुमने ये नहीं करना, आप डर के बैठ जाओगे मैं ये नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? मुझे आज भी याद है, रशिया से जब सस्ता ऑयल खरीदना था, हम पर सैंक्शंस लगी, हमने नहीं खरीदा, हमने नहीं। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कहा, तुम लोग कौन होते हो हमारे लिए, हमारी नेशन फर्स्ट है, हम तो लेंगे सस्ता तेल। उन्होंने लिया, हम वहीं बैठे रह गए। आप कोई भी देखें, कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ पाकिस्तान में होता है, सबसे पहले मुझे प्रॉफिट चाहिए, मेरे मिनिस्टर को प्रॉफिट चाहिए, मेरे ब्यूरोक्रेट को प्रॉफिट चाहिए, फिर हमारा जो प्रोजेक्ट आता है ठेकेदार को प्रॉफिट चाहिए। तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट लेने वाला तो कैसे कर सकता है ये मुल्क तरक्की? और वो प्रॉफिट जाता कहाँ है? प्रॉफिट जाता कहाँ है कि अब देखें ज़रा, आप कोई भी इलेक्शन देख लें यार, एक MNA की पे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। वो पागल है 20 करोड़ लगा के MNA की टिकट क्यों खरीद रहा है 3 लाख पे लेने के लिए? क्यों? पाकिस्तान की बात करें, भारत की कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप भारत में ऐसा नहीं है। भारत के ये है कि उनके अपने बिजनेस हैं,